हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, एक ऐसा आदमी जो पिछले 40 साल से एक शीशे के बॉक्स में बंद है। ये बॉक्स 18 बाय 14 फीट बड़ा है। ये आदमी 40 साल से अपनी जिंदगी यहीं गुजार रहा है, लेकिन क्यों? ये आदमी है कौन? ये कहानी है एक आदमी रॉबर्ट मॉट्सले की। दोस्तों, यूके में एक जेल है जिसे वेकफील्ड प्रिजन कहते हैं। इस जेल में यूके के खतरनाक तरीन कैदी अपनी सजा काट रहे हैं। इसी जेल में रॉबर्ट भी कैद है, लेकिन रॉबर्ट किसी आम कैदी की तरह यहाँ नहीं रहता। 1983 में इसके लिए इस जेल के तहखाने में एक खास किस्म का शीशे का बॉक्स तैयार करवाया गया। इसी शीशे के अंदर आज तक रॉबर्ट मौजूद है। लेकिन दोस्तों, रॉबर्ट असल में है कौन? इसे यहाँ क्यों रखा गया है? रॉबर्ट 1953 में इंग्लैंड के शहर लिवरपूल में पैदा हुआ था। ये 12 बहन भाई थे। रॉबर्ट का बाप इससे अक्सर मारा पीटा करता था। ये मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि रॉबर्ट के जहन पर बचपन से ही इसका असर पड़ना शुरू हो गया। ये हर वक्त बहुत गुस्से में रहता था। इतनी मारपीट की वजह से रॉबर्ट ने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया और यहीं से इसकी जिंदगी मजीद तबाह होना शुरू हो गई। रॉबर्ट स्ट्रीट्स में अपनी जिंदगी गुजारने लगा। ये ड्रग्स का आदी बन चुका था। ये 1960s की बात है। ये अक्सर दूसरों से लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता था। ये अपने आप को भी मारने की कोशिश करता था। कई दफा पुलिस ने इसको अरेस्ट भी किया और इसको साइकियाट्रिस्ट के पास भी लेके जाया गया। रॉबर्ट कहता था कि इसको एक आवाज सुनाई देती है कि लोगों को मारो, इनको नुकसान पहुंचाओ। आप इसकी दिमागी हालत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये 1974 की बात है जब रॉबर्ट की एक आदमी जॉन फेरल से दोस्ती हो गई। ये आदमी रॉबर्ट को बताता था कि कैसे ये बच्चों को मारता है, उन पर जुल्म करता है। रॉबर्ट जो खुद बचपन में इसी मारपीट से गुजर चुका था, इसने गुस्से में आकर इस आदमी को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद रॉबर्ट खुद पुलिस के पास चला गया और इसने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, रॉबर्ट की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी और इसको जेल के बजाय एक हॉस्पिटल भेज दिया गया। लेकिन रॉबर्ट की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 3 साल इसी हॉस्पिटल में गुजारने के बाद 1977 में रॉबर्ट की मुलाकात यहाँ एक और आदमी से हुई। इसका नाम डेविड फ्रांसिस था। ये आदमी भी एक मुजरिम था। इसने कई बच्चों को कत्ल किया था। इसका भी यहाँ दिमागी इलाज चल रहा था। रॉबर्ट को इस आदमी पर भी शदीद गुस्सा था और दोस्तों, रॉबर्ट ने इसी हॉस्पिटल में इस आदमी को भी कत्ल कर दिया। ये 9 घंटे तक इस आदमी को टॉर्चर करता रहा। रॉबर्ट को अब इस हॉस्पिटल में रखना भी सेफ नहीं था और पुलिस इसको इंग्लैंड के एक इंतहाई खतरनाक जेल वेकफील्ड प्रिजन में ले गई और इसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन रॉबर्ट की कहानी इस जेल में भी खत्म नहीं हुई। 1978 में रॉबर्ट ने इस जेल के एक दूसरे कैदी सॉल्ने डारवुड को कत्ल कर दिया। हालांकि ये आदमी रॉबर्ट का दोस्त बन चुका था और इसको जेल में फ्रेंच जबान भी सिखा रहा था। लेकिन एक दिन रॉबर्ट ने इसी को कत्ल कर दिया। इसने इसको मारने के बाद इसकी लाश अपने बेड के नीचे छुपा दी थी। दोस्तों, रॉबर्ट ने इस आदमी को मारने के बाद एक और कैदी विलियम रॉबर्ट्स को भी कत्ल कर दिया। ये कैदी अपने बेड पर सो रहा था। दोस्तों, रॉबर्ट इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि पुलिस ना तो इसको किसी हॉस्पिटल में रख सकती थी और ना ही इसको जेल में दूसरे कैदियों के साथ रख सकती थी। और तभी 1983 में रॉबर्ट के लिए एक खास किस्म का शीशे का बॉक्स नुमा जेल बनवाया गया, जहां ये तकरीबन 40 साल से कैद है। ये इस जगह अकेला रहता है। क्योंकि ये जेल शीशे की है तो जेल के गार्ड्स की नजर हर वक्त रॉबर्ट पर होती है कि ये कहीं खुद को ही नुकसान न पहुंचा दे। रॉबर्ट का एक भाई इससे महीने में एक दफा जरूर मिलता है और ये कहता है कि रॉबर्ट अपनी कैद से खुश है। हालांकि रॉबर्ट ने इस दौरान कई दफा मुतालबा किया कि या तो इसे मार दिया जाए या फिर इस शीशे की जेल से निकाल दिया जाए, लेकिन अब ये इस जगह खुश है। ये भी कहा जाता है कि रॉबर्ट किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही बातचीत करता है। इसको किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है। ये कहता है कि ये अपने जराइम पर शर्मिंदा नहीं है। इसने जिन लोगों को कत्ल किया उनको यही सजा मिलनी चाहिए थी। बहरहाल दोस्तों, रॉबर्ट की मौत भी इसी जेल में हो जाएगी। इसको आज बर्तानिया के सबसे खतरनाक कैदियों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।